बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आर न्यूज़ और प्रोग्राम सियासी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया ज़फ़र। नाज़रीन, पेट्रोल, चीनी और आटे के बाद अब खाद भी नायाब। अवाम हो जाएं तैयार कि अब जो है गंदम भी महंगी होने के ख़तरात अब पेश हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि खाद जो है वो क्यों महंगी हो गई है, क्या वजूहात हैं, शहर में जो है वो दोहरा मेयार क्यों अपनाया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शेख सुहेल। शेख सुहेल, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू राबिया। सुहेल, सबसे पहले तो आपकी वालदा का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जो है अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। अच्छा सुहेल, जैसे कि आपको पता है कि किसान जो है वो मुश्किलात का पहले ही शिकार थे। किसानों को जो है वो बदकिस्मती से वो सहूलियात मुल्क में मुयस्सर नहीं थी जिनके वो हकदार हैं, जिसका असर जो है वो आम आवाम पे, मुल्क की मईशत पे पड़ता है। कभी जो है हमारे पास ज़राई इजनास का बहरान हो जाता है, कभी किल्लत पाई जाती है। अब जो है अब खाद महंगी हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, मैं आपसे किस किस बात पर और किस किस चीज़ पर मैं आपको जवाब दूं बात के। आप ये देखें, मरी के अंदर ज़रा सी बर्फ़ क्या पड़ी तो लोग जो होटल मालकान है उन्होंने एक अंडा जो है 20 रुपये का मिलता है, उन्होंने 350 रुपये का दिया ऐसे ही। और होटल का किराया 70 से 40-50 हज़ार से 70 तक जो होटल का उन्होंने एक रात का 24 घंटे का किराया मांगा। ठीक हो गया, जिसकी वजह से 22 खानदान उजड़ गए। हर घर के एक तो पूरी फैमिली जो है ना वो बेचारी शहीद हो गई। किस्मों में तो शहीद कहूँगा, उनके साथ जुल्म किया गया। वो अपनी कारों में बैठकर जो है ना इंतज़ार करने के सिवा उनके पास कुछ नहीं था। ये जो है नाअहल हुकूमत है जिसकी वजह से उन लोगों के साथ इतना जुल्म हुआ। लेकिन सुहेल, इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है ना, हालात ऐसे थे। अगर इंसान को उन्हें पता था कि मौसम, सर्दी का मौसम है, बर्फबारी हो रही है, हालात इन दिनों में ख़राब हो रहे होते हैं, तो वो क्यों गए? तो कमिंग टू द पॉइंट कि हम खाद पे बात कर रहे थे, आई वुड लाइक कि आप मुझे इसका बताएं। मैडम, मैं आपको खाद पर ही आता हूँ। मैं शुरू से आपको जो बताना चाहता हूँ ना, देखें, पहले तो फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि जी देखें आप, सेहत कितनी बढ़ गई है, कितने लोग मरी में इकट्ठा हो गए हैं। जब जैसे ही वो मरी के अंदर जो लोगों की शहादतों का पता चला तो साथ ही यू टर्न ले लिया फवाद चौधरी ने, साथ ही ट्वीट कर दिया इतने लोगों को किसने कहा था आने के लिए। तो इस हुकूमत का दोहरा रवैया शुरू से रहा है। फवाद चौधरी की जो हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स जो है वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है। तो मेरा ख्याल से फवाद चौधरी साहब को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही असल मामलात का पता चला तो उस पर जो है वो अमल दरामद किया गया, सिचुएशन को हैंडल करने की खातिर ख्वाह कोशिश महकमा मौसमियात की जानिब से मैडम कह दिया गया था कि यहाँ इतनी बर्फबारी पड़ेगी। हाँ, तो उसके बावजूद इतने सयाहत को क्यों आने दिया गया? ये हुकूमत का फेलियर है ना, वहाँ की जिला इंतजामिया का फेलियर है ना। कितने घरों के खानदान, कितने घरों के चिराग। ये मैं आपको बताऊं बेसिकली हो क्या रहा। अब ये देखें ना, किसान का जो अपना ये खाद का जो बहरान है, ये हो क्या रहा। मैं आपको इसके असल बात बताता हूँ। हो ये रहा है कि बेसिकली जो हमारा मुसलमान है ना, अगर इसे पता चल जाए कि कल क़यामत है, कल क़यामत आने वाली है, तो आप यकीन करेंगे, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इन्होंने कफन महंगा कर देना है। ये इतने जालिम लोग हैं, ये कफन तक महंगा कर देंगे। ये बहुत जालिम, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। जैसे ये होटल अपना मरी में मरी का वकूआ हुआ, सानिया मरी हुआ है। अब आप आ जाएं किसान पे, खाद पे। अब आप खाद की बात सुन लें। डीसी खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी साहब ने किसी चीज़ की इस टाइम कोई कमी नहीं होने दे रखी है। हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पर ना। मंडी में आप जाएँ, खाद के आपको ढेर नज़र आएंगे, मिलेगी, हर चीज़ है। लेकिन जो ये डीलर एसोसिएशन बैठे हैं, माफिया ये, और ये कुछ जिला इंतजामिया के भी मुलाजिम इनके साथ मिले हुए हैं, तो ये मिलकर जो है ना, ये मसनवी बहरान इन्होंने पैदा किया हुआ। खाद बेतहाशा पड़ी हुई है मंडी के अंदर, खाद की कमी कोई नहीं है। लेकिन ये कुछ डीलर एसोसिएशन हो गए, कुछ ये जिला इंतजामिया के ऑफिसर हो गए, ये मिली भगत से जो है ना खाद को जो है ना, खाद का जो है ना इन्होंने बहरान पैदा किया हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप ये देखें ना कि एक जो बंदा है वो तो खाद ले रहा है 8 गट्टू, 10 गट्टू, 20 गट्टू, 30 गट्टू, और एक जो किसान है जिसकी कम से कम, जिसकी जो है ना जी वो ज़मीन है 2 मुरब्बे, 1.5 मुरब्बा, आधा मुरब्बा, उसको गट्टू एक दिया जा रहा है। सुबह 5 बजे वो लाइन में लगता है, 5 बजे जब वो लाइन में लग के 12 बजे एक गट्टू लेके जाता है। तो मुझे ये बताएं, ये इतना बड़ा जो है
फेलियर किसका है? अच्छा, तो आप ज़िले इंतज़ामिया को भी आपने जो है इसमें क्रिटिसाइज़ किया, उनके बंदे को भी जो है वो आपने इनमें इन्वॉल्व किया, तो ऑब्वियसली ज़िले इंतज़ामिया को तो पता होगा ना कि उनके साथ जो लोग शामिल हैं, उनके साथ उन्हीं की टीम में से कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ में मुलव्वस हैं। तो ज़िले इंतज़ामिया क्यों होश के नाखून नहीं ले रही? ज़िले इंतज़ामिया क्यों आंखें बंद करके बैठी हुई है और क्यों जो है कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? मैडम आपको एक बात बताऊँ, डीसी खानेवाल जो है ना, हर डीसी और एसी, आप देखें, मैं असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल का भी बताऊंगा और डीसी खानेवाल आगा ज़हीराबाद शराजी साहब का भी बताऊंगा जी। आप ये देखें, ये डिस्ट्रिक्ट के पूरे ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के, ठीक हो गया। ये सुबह 6 बजे आप देखेंगे ये मंडियों में जाते हैं, वहाँ पे रेट चेक करते हैं, हर जगह पे पूरे सारे इंतजामात इन्होंने देखने होते हैं, डीसी ने भी एसी ने भी देखने होते हैं, हर चीज़ करनी होती है। तो मुझे एक बात बताएं कि अब ये जो ज़िले के अफसर हैं, जो मालिक हैं ज़िले के, वो सारे इंतजामात सुबह उठ के शुरू हो जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन जो नीचे का अमला है, आप मैडम ये देखें, जो नीचे का अमला वो क्यों नहीं होश के नाखून ले रहा? तो उनको इंतजामिया की जिम्मेदारी है ना, उनको होश के नाखून दिलवाए जाएं, उन्हें होश दिलवाई जाए कि भाई उठ जाओ, अब सवेरा हो चुका है। क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे? क्यों सजाएं क्यों नहीं दी जा रही? मैडम आप मैं बताऊं, सजाएं भी मिलती हैं, डीसी साहब रोज मीटिंग भी बुलाते हैं, इनको समझाते भी हैं, वार्निंग भी देते हैं, तो फिर लेकिन ये लोग क्यों असर नहीं कर रही है उनकी मीटिंग्स जो है? इन लोगों के दिलों से खुदा का खौफ उड़ चुका है मैडम। आप जाके देखें, हर महकमे में हर जगह पे जो है ना, वो इसी तरह का हाल हुआ है। मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो अब मुझे ये नहीं समझ आती, हम तमाम मीडिया वाले, तमाम दोस्त, हम जब मिलके हम जो है ना अकेले डीसी के ऊपर जो है ना सारा मलबा उठा के डाल देते हैं, डीसी ने ये कर दिया। ज़िले इंतजामिया है, वो हेड हैं हमारे शहर में, तो उनका फर्ज है, ये उनकी ड्यूटी है। अब अगर कोई उनकी बात नहीं मान रहा तो सजाएं ऐसी होनी चाहिए कि एक बंदे को सजा मिले, अगलों को नसीहत हो, ताकि आइंदा जो है वो इस तरह के इकदाम हो ही ना। मैं वही बात आपको बताने लगा हूँ मैडम, सजाएं भी देते हैं, जजा का भी इंतजाम करते हैं डीसी खानेवाल साहब। तो आप मुझे एक बात बताइएगा ना, एक बंदे, इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि एक तुम्हारा सबसे बड़ा ऑफिसर है जो तुम्हारा, वो सुबह 6 बजे जाके 6 बजे शुरू होता है अपने ऑफिस के काम के लिए, और रात तक जो है ना वो उस शख्स को 1 मिनट का आराम नहीं है मैडम। आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो असल ईमानदारी का हकदार और ईमानदारी से काम करने वाला डीसी खानेवाल आगा ज़हीराबाद शराजी साहब हैं। बाकी इन लोगों को मरना नहीं दिखता। मुझे नहीं पता कि और ऑफिसर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उनको बार बार वार्निंगें भी दी गई हैं, उनको कहा भी गया कि अपने काम सही तरीके से कर लो। वो वादे वहीद करके आ जाते हैं अपना डीसी साहब से, लेकिन काम नहीं सही करते। अच्छा चलें, गंदम और अजनास की पैदावार पे क्या असर पड़ेगा इस दफ़ा मौजूदा साल में? क्योंकि खादें जो हैं वो तो किसानों को मिल नहीं रही, किसान जो है वो मारे फिर रहे हैं। मैं आपको बताऊं मैडम, ये भी एक जो है ना जी बहरान आएगा। आपको आज की बात मेरी अब लिख लीजिएगा अपने पास, जो बहरान अब आएगा ना गंदम का, वो गंदम का आप रेट देखेंगे कहाँ गंदम पहुंचे, खुदा न खास्ता ये कैद किसाली वाला काम होने वाला है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि खाद किसान को मिल नहीं रही, खाद रुल गया किसान, मैडम रुल गया किसान का। क्या कसूर है मुझे ये बताया जाए। किसान रुल चुका है, किसान जो है ना तबाह और बर्बाद हो चुका है। जो बंदा जिसके 2-2 मुरब्बे हैं, एक आधा मुरब्बा, 1.5 मुरब्बा, 2 मुरब्बे हैं, उसको 1 गट्टू के खाद का मिल रहा है। और सिफारशी जो लोग हैं, मैं आपको मैं बताता हूँ, आप एक फुटेज चलाइएगा, फुटेज आपके पास है, आप उसमें दिखाएं कि किसान किस तरह, जो गरीब सफ़ेद पोश किसान है वो कैसे रो रहा है। और जो माफियाज हैं वो जाते हैं, कोई जादू की छड़ी लेते हैं, पता नहीं वो क्या पर्ची लेते हैं, वो एक बंदा जा रहा है, कोई 10 गट्टू लेके आ रहा है, कोई 20 गट्टू लेके आ रहा है, कोई 50 गट्टू लेके आ रहा है। तो ये क्या है? ये दोहरा मेयार है, सामने है सबके। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये दोहरा मेयार फिर क्यों है? आप आज की आप देख लीजिएगा, आज का जो है ना आप ये देख लीजिएगा आज हो क्या रहा है। आज के वक़्त में आपको बता देता हूँ, आज डीसी साहब खुद गए हैं मंडी के अंदर, उन्होंने खुद दौरा किया। आप देखें जाके मंडी की फुटेज भी आप चलाइएगा, खाद की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ है, लेकिन इसको मसनवी बहरान डीलर एसोसिएशन की जानिब से बना दिया गया है। और कुछ जिला इंतजामिया के भी ऑफिसर इस चीज़ में हिले हुए हैं, और ये जो है ना बहरान करके जो है लोगों को जो है ना किसानों को तंग किया जा रहा है और लूटा जा रहा है। सही।
तो फिर बात तो वही आ जाती है ना, नोटिस से अगर डीसी साहब गए थे, नोटिस भी लिया है, फिर उस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? किसान तो जो है वो अभी भी रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये अभी फुटेज में आवाम ने भी देखा होगा और आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि गरीब जो है वो उसको एक बोरी खाद लेने के लिए ही ज़ारों कतार लाइनों में लगना पड़ रहा है, घंटों से वो लाइनों में खड़े हुए हैं। फिर जो है उसके बदले में जो ज़मींदार लोग हैं उनको जो है बगैर किसी भी आप कह सकते हैं कि श्योरिटी के या कुछ भी मेहनत किए बगैर उनको तो खाद मैसर है। मैं वही तो फिर वो क्यों मैसर है? अगर नोटिस लिया गया है उसके बावजूद भी ये इकदाम क्यों हो रहे हैं? नहीं मैडम, मैं आपको बताता हूँ, आज हमने फुटेज बनाई है, तमाम फुटेज बन चुकी हैं, तमाम किसान के बयान हमने ले लिए। आप अपने वीडियो में दिखाइएगा जी, ठीक हो गया। आज के बाद जो इंशाल्लाह ये चीज आपको दोहरा मेयाद नहीं नजर आएगा, कोई 10 गट्टू कोई 20 गट्टू नहीं लेके जाएगा। जिस तरीके से आम एक गरीब किसान को ये खाद मिलती है उसी तरह तमाम लोगों को मिलेगी। आज ये डीसी साहब को हमने फुटेज जो है सेंड कर दी है, मैंने पर्सनली सेंड किए हैं डीसी खानेवाल को, और उन्होंने मुझे इंशाल्लाह यकीन दहानी भी कराई है कि इन माफियाज को अब हम जो है ना फूलने फलने नहीं देंगे और तमाम लोगों के साथ वही सलूक किया जाएगा जिस तरह एक आम किसान के साथ है। इसमें कोई सिफारिश नहीं चलेगी। डीसी साहब की ये वाज़ेह हिदायत है कि किसी को कोई जो है ना अपॉर्चुनिटी यानी अपर नहीं समझा जाएगा। गरीब के साथ जो जिस तरह का तमाम लोगों के साथ, तमाम किसानों के साथ रवैया है, उसी तरह ये जो है सिफारशी लोगों के साथ भी होगा। और दोबारा किसी को आप किसी की फुटेज नहीं दिखा सकेंगी कि कोई 10 गट्टू लेके जा रहा है, कोई 20 गट्टू लेके जा रहा है, किसी के रिक्शों पे ये नहीं दिखाएंगे आप। इंशाल्लाह जिसका जितना हक होगा उसको उतना मिलेगा। चलें, उम्मीद करते हैं ऐसा हो जाए। अगर ये ऐसा कुछ हो भी गया, खानेवाल की तारीख में जो है तारीखी किताबों में लिखा जाएगा, सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा ये इकदाम जो है डीसी साहब का, कि दोहरा मयार जो है वो कम से कम खानेवाल शहर से तो जो है वो तो ख़त्म हुआ। सो आई होप किसानों की बात करें, यहाँ पे किसान क्या, यहाँ पे मरीजों के साथ दोहरा सलूक किया जाता है। यहाँ पे गरीब और अमीर का ये बहुत ज़्यादा गैप है। ये जो है हम अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये लेख है, और ये आज का नहीं है, काफ़ी अर्सा से चला हुआ आ रहा है कि यहाँ पे तबका वाराना जो आप कह सकते हैं कि फ़र्क किया जाता है। यहाँ पे दोहरे मेयार रखे जाते हैं, अमीर और गरीब की पहचान अलग अलग होती है। अगर यहाँ पे सज़ाएं मिल रही हैं तो गरीब को सज़ाएं मिल रही हैं, अमीरों को जो है सज़ा तो क्या, वो शायद शाम को ही जो है वो बरी हो जाते हैं। और उनकी सज़ाएं भी जो है वो इस कदर सख्त नहीं होती जिस कदर सख्त जो है गरीबों के होते। तो ये सारे कानून, ये सारी रूल्स रेगुलेशन, ये मेरे ख्याल से गरीबों के लिए रह गया है, और जो एक अमीर तबका है उनको वो इस चीज़ से बरीउज़ ज़मान है। तो उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब जो हैं वो ये दोहरा मयार ख़त्म करवाएंगे, जैसे कि आपने कहा। बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नहीं, इंशाल्लाह मैंने आपको एक बात बताई है, डीसी खानेवाल एक ऑनेस्ट शख्स हैं। इंशाल्लाह ये फुटेज मैंने उनको सेंड कर दी है। सही। अच्छा, चले हुकूमत की बात करते हैं। हुकूमत को पता नहीं है कि खानेवाल शहर में या दीगर शहरों में जो है वो खादें महंगी मिल रही हैं, किसान जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। और मैं मज़ीद आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इस वक्त शहर में जो है वो खाद क्या कीमत पर फ़रोख्त की जा रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो क्या रेट्स जो है मुकर्रर किए गए थे? देखिए मैडम, खाद की अगर जो फ़रोख्त की बात की जाए तो जो गवर्नमेंट की जानिब से रेट है वो 1750 रुपये का एक गट्टू है, ठीक हो गया, ठीक। लेकिन ये खाद जो है ब्लैक में सेल हो रही है, इसमें ये 2100 रुपये तक का गट्टू बिक रहा है। अच्छा। और ये जो माफियाज बैठे हैं ये इस टाइम जो है ना नोट कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। इस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का मैंने जो है डीसी साहब के इल्म में ये बात डाल दी है कि सर इस तरीके से जो है ना ये लोग जो है ना मसनवी खाद का बुरान करके किसान को लूट रहे हैं दोनों हाथों से। तो इंशाल्लाह आप लेट्स सी देखिएगा आप, तो डीसी खानेवाल जो है इसके ऊपर फौरी एक्शन भी लेंगे। और दूसरी बात रही हुकूमत की, हुकूमत ने तो छोड़ दिया, हुकूमत ने सोच लिया है कि अब हमने नेक्स्ट टाइम तो इलेक्शन में आना कोई नहीं है। जो जिस तरह, हाँ, क्योंकि उन्होंने देख लिया बल्दियाती इलेक्शन केपीके में उन्होंने देख लिया कि सफाया हो चुका है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि अगर केपीके में ऐसा हुआ है तो पंजाब में भी ऐसा ही हो। वही बता रहा हूँ, जिमनी इलेक्शन 14 हो चुके हैं जिसमें 14 के 14 जो है वो मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। वहां से भी जिमनी इलेक्शन में 14 में ये पीटीआई हारी है। दूसरी चीज आपको मैं एक और बता दूं, खानेवाल में अभी जिमनी इलेक्शन हुए थे, उन्होंने भी बता दिया कि जनूबी पंजाब वालों ने हम किसके साथ हैं। तो हुकूमत का तो कोई दिलचस्पी है ही नहीं ना, उन्होंने सोच लिया कि हमने अब घर जाना है। तो लेकिन हुकूमत अपने तर्ज पर तो काम करती हुई नजर आ रही है। मैडम क्या काम है मुझे बताएं। अभी देखिए ना, पहले आटे का बुरान, फिर चीनी का बुरान, फिर घी का बुरान, अब रहस है तो खाद।
जिसका कभी बहरान नहीं आया, अब वो खाद का भी बहरान। मुझे समझ लेकिन नहीं ये आया, हुकूमत ये की इमरान जानिब से खान तो बहरान नहीं था ना, ये तो अवाम का खुद से पैदा करदा बहरान था, जो कि हुकूमत को, जिसका शायद इल्म भी ना हो। हुकूमत की जानिब से तो खाद जो है वो 1700 के हिसाब से ही बोरी फराहम की जा रही है। ये जो भी आप 1750 रुपए 1750 की दी जा रही है, लेकिन वो आगे आते आते डीलर्स के पास आते आते वो अपने तर्ज पर जो है वो रेट बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हुकूमत की तो कोई गलती नहीं है, इसमें तो ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए था कि वो कीमतों का, नरखों का जो है वो तो आयन रखते, मार्केट में जो है वो जाते, हर चीज़ का जो है। नहीं, आप देखिएगा पिछले दिनों, अभी कल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल ने रेड की है, गोदामों को सील कर दिया है। और जो ये लोग ये डीलर थे ना, जो प्राइवेट लोग थे, इन्होंने जो गंदम, ये जो खाद को जो इन्होंने स्टॉक किया हुआ था, कल भी एफआईआर दी है। इनके साथ अमजद गिल साहब भी थे, वो भी अपना डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो भी थे, और असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल साहब थे। इन्होंने एक गोदाम को सील भी किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। तो जिला इंतजामिया अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, निभा रही है। और इंशाल्लाह ये जो अभी खाद का बुरान मसनवी आया, ये जो लोग गट्टू लेके जा रहे हैं, 10-10, 20-20 गट्टू, 50-50 गट्टू लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये मैंने डीसी खानेवाल आगा ज़हीराबाद शराज साहब के ये बात उनको याद दहानी में कर दी है। अच्छा, खाद की कीमतों की बात ही हम कर रहे हैं, तो खाद की कीमतों को अब मुस्तहकम जो है वो कैसे किया जा सकता है? जो 2200 रुपए की मिल रही है वो 1700 की कैसे मिलेगी, और ये दोहरा मयार जो है वो कैसे खत्म होगा? बतौर सहाफ़ी आप क्या सजेस्ट करते हैं? वो यही होगा कि डीसी खानेवाल आगा ज़हीराबाद शराज साहब से मैं ये, लेकिन देखिए सारा कुछ हम डीसी साहब पे तो नहीं छोड़ सकते, बतौर इंसान, बतौर शहरी हमें खुद भी तो कुछ करना चाहिए ना। ऐसे यही बिल्कुल आपने सही कहा मैडम। अब यही मैं बात करता हूँ, अब मैं अब हर चीज डीसी पे छोड़ के बैठ जाऊँ, डीसी करेगा सब कुछ। यार हम अवाम क्या कर रहे हैं? हमें अवाम को भी तो आवाज उठानी चाहिए, उस किसान को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। सोशल मीडिया आजकल इतना वायरल हो रहा है, इतना वो चलता है, हर चीज 1 मिनट में आ जाती है। अवाम को भी आवाज उठानी चाहिए, हमें भी खुद अपनी तरफ से अपना किरदार अदा करना चाहिए। सारा हम देखिए, अब मैं मनफी असरात हैं, मुस्बत असरात तो कोई देखता ही नहीं है सोशल मीडिया पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बता रहा हूँ। अब सब कुछ हमने उस पर नहीं डाल देना है अवाम के ऊपर, वो उस पर डीसी खानेवाल के साहब के ऊपर नहीं डालना। हमने सारा हर चीज देखनी है, हर काम करना है। तो हमें भी खुद कुछ करना चाहिए, साफ़ी बतौर साफ़ी भी हमें कुछ करना चाहिए, आम आवाम को भी कुछ करना चाहिए, उन्हें बनानी चाहिए, उधर फुटेज बनानी चाहिए जिस तरीके से वो गट्टू जा रहे हैं। अब देखें ना सोशल मीडिया कितना वायरल है। मैं अब बतौर एक साफ़ी मैं गया हूँ, मैंने वहाँ से कोई 8 से 10 फुटेजें बनाई हैं, जो 10-10, 20-20 गट्टू लेके रिक्शों पे और अपना रेडियो पे लेके जा रहे थे। तो ये जो किसान, ये पिसा हुआ जो परेशान है, ये क्या कर रहा है? इसको भी चाहिए ना वो आवाज उठाए, मैडम वो आवाज उठाए, वो भी अपनी सोशल मीडिया पे आवाज उठाए वो। अब ये देखे ना, मैं गया हूँ, मैं एक बात बताऊँ, अभी मेरी वालदा जो है फौत हुई है, आज से 5 से 6 दिन हो गए हैं। उसके बाद लेकिन मेरे कानों में ये आवाज़ें गूंज रही थी कि किसान बहुत परेशान है, किसान बहुत टेंशन में। मैंने आज जो है घर से मैं निकला हूँ, मैंने घर से निकलते सबसे पहला काम यही किया, मैं किसानों इसके पास गया, जो लोग जो है ये रेडियो पे और रिक्शों पे गट्टू लेके जा रहे थे, किसान अपना खाद के 20-20, 30-30 बोरियां लेके जा रहे थे। मैंने उन्हें आज पकड़ा, मैंने उन्हें कहा कि यार ये ज्यादती है, जुल्म कर रहे हो आप उन लोगों के साथ जिनको जो सुबह 5 बजे से लाइन में लग के और दोपहर 12-1 बजे तक एक गट्टू लेके जाता है, और आप 2 बंदे 20 गट्टू लेके जा रहे हो। ये ज्यादती कर रहे हो आप उन लोगों के साथ जो सुबह से शाम तक गरीब लाइन में किसान लगा हुआ, और वो लगा हुआ हमारी वजह से। खुदा ना खास्ते ये किसान को जब खाद नहीं मिलेगी, गंदुम नहीं पैदा होगी, तो जाहिर बात है एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। जब ये एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, ये महंगी होगी, और महंगी होगी तो उसका बोझ किस पे पड़ेगा? फिर गरीब आवाम पे पड़ेगा, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये खाद जो है इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर जो इंपोर्ट ना की, अगर इंपोर्ट की तो इन्होंने, तो फिर इसका क्या, किस पे असर पड़ेगा? गरीब आवाम पे पड़ेगा, मईशत पे असर पड़ेगा, गरीब आवाम पिसेगी। सही, बहुत शुक्रिया शेख सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मज़ीद खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्स। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।